Hello everyone, welcome and welcome back to this channel. I am Shiva and thank you so much for coming here. आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है हु इज़ योर इष्ट देव। आपके इष्ट देव की कौन है। आप किस हायर एनर्जी के साथ जुड़कर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। जस्ट सपोज आप इस समय जो भी पूजा या जो भी आपकी स्पिरिचुअल रूटीन है उसमें आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस बात पे चलना है। सो आज की रीडिंग आपको इन सब चीज़ों के लिए क्लैरिटी देगी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो इट मीन्स कि आपके इष्ट देव या देवी या माँ या जो जिस भी हायर पावर को आप बिलीव करते हो वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को उनकी एनर्जी से कनेक्ट करो। सो इट मीन्स कि ये वीडियो आपको एक साइन है आपके लिए कि आपको अपने इस देव से जुड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आपके इस देव कौन है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1 का ऑप्शन है ये ब्लैक फेदर। आपको जिस भी ग्रुप से कनेक्टिविटी हो उसकी तरफ देखिए। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक फेदर, ग्रुप नंबर 2 टाइगर आई ब्रेसलेट एंड ग्रुप नंबर 3 वाइट फेदर। आप अपने आंखें बंद करके इस समय आप जिस भी पावर या एनर्जी पे बिलीव करते हो उनका नाम लो और इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज़ करो। अब कोशिश कीजिए किसी एक ही ऑप्शन को चूज़ करें। अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है 2 ऑप्शन में चूज़ करने में तो आप दोनों की ही रीडिंग ले सकते हैं। शायद हो सकता है कि आपके इससे आपको दोनों ही रीडिंग से कोई मैसेज देना चाहे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप इन तीनों में से किसी एक पे फोकस करें ताकि आप अपने एग्जैक्ट इस देव के बारे में क्लियर जान सकें। ओके, सो आप अपनी आंखें बंद करें और अपने भगवान को 3 बार पूछें कि मैं कौन से ऑप्शन को चूज़ करूं। ठीक है। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक फेदर चूज़ किया था सो देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है, आपके इष्ट देव कौन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के इष्ट देव अभी मैं नहीं ले रही हूँ। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की इष्ट देव कौन है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 के इष्ट देव कौन है। इस ग्रुप नंबर 1 ओके। ग्रुप नंबर 1 के इससे कौन। ओके, किंग ऑफ कप। वाओ, दिस इज पॉजिटिव। किंग ऑफ कप। ओके, देखिए माँ प्लीज हेल्प मी। ग्रुप नंबर 1 के बात क्या कर देना चाहते। जस्टिस। ओ वाओ, ये तो कुछ और ही कह रही है। किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव अ जस्टिस। माँ प्लीज हेल्प।
Six of Pentacles. We have a Six of Pentacles. One more. Page of Swords. We have a Page of Swords. So ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आए हैं वो आपको विजिबल होंगे। तो पहला कार्ड जो निकल के आए हैं वो है किंग ऑफ कप एंड जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 के जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो जस्टिस मांग रहे हैं। शायद उनके साथ इस लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें लग रहा है कि उनके साथ नहीं होना चाहिए था। जस्ट सपोज़ कोई पर्सन है जो बहुत सही, मतलब कि एक जो राइट पाथ होता है उस पे चल रहा है, वो किसी का बुरा नहीं चाह रहा है या वो किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा है, ना कर रहा है, जो बोला जा रहा है सिर्फ वही कर रहा है, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मुझे जो आई एम सॉरी जो फीलिंग आ रही है यहाँ पे, मुझे कुछ वैसी फीलिंग आ रही है कि किसी के साथ फिज़िकल कुछ रेप या फिर किसी के साथ कुछ शोषण किया गया है या मतलब किसी तरह का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड कोई फील कर रहा है। शायद अपनी रिलेशनशिप में हो या उस ऑफिस में हो या उसके खुद के फैमिली में बहुत क्लोज कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जहाँ रह रहा है, चाहे वो ऑफिस एरिया, उसका वर्क एरिया हो या उसका घर हो या उसके ही फ्रेंड हो या रिलेशनशिप हो, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है उसे, और वो ना चाहते हुए भी वो कंटिन्यूअस उसे झेल रहा है। तो इसलिए वो जस्टिस मांग रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं जिससे आप जस्टिस मांगना चाह रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद किसी गुरु पे या आपके घर के कोई कुल देवता हैं। ये कोई मेल पर्सन ही है, किंग ऑफ कप्स, ये आपके मेल एंसेस्टर भी हो सकते हैं। आई डोंट नो आप इस समय किसकी पूजा कर रहे हैं या किसकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो कहा जा रहा है कि आपके जो इस देव हैं वो कोई मेल पर्सन है, वो मतलब कि लिविंग एंटिटी में रह चुके हैं। शायद वो आपके एंसेस्टर हो सकते हैं या कोई गुरु हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे रामादासा, कुछ निर्मल बाबा, मुझे किसी गुरु की ज़्यादा एंटिटी नज़र आ रही है। यस, किसी गुरु की एंटिटी हो सकती है या आपके घर में ही कोई ऐसे पर्सन रहे हो जो गुरु रहे हो, स्पिरिचुअल गुरु रहे हो या सन्यासी रहे हो आपके एंसेस्टर में। आपको उनको इस देव चुनने के लिए कहा जा रहा है, उनकी एनर्जी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। शायद इसीलिए आपको इस लाइफ में जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को राइट जगह नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। सो जो बेसिकली मुझे इन कार्ड से पता चल रहा है कि आपके जो इस देव हैं वो आपके एंसेस्टर कोई मेल पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे रहे हैं। ये वो कोई गुरु हो सकते हैं या बहुत बड़े ज्योतिष भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो किसी मंदिर के मठाधीश जो होते हैं वो रहे हों, या इस समय में भी जो अभी के टाइम में भी कोई मेल गुरु आपकी लाइफ में हो, उसको ही आपको उसकी एनर्जी से ही कनेक्ट करना चाहिए, उसी को अपना इस देव या गुरु मान के पूजा करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी रनिंग आपकी प्रॉब्लम है, जो भी जिससे भी आप जूझ रहे हो, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है और आप बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं निकल पा रहे हो। सो ओवरऑल मुझे यही आ रहा है कि आपको अगर अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो आपको इनकी एनर्जी के साथ जुड़ना है।
कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपके मेल एंसेस्टर हो सकते हैं, कुछ के लिए ये लिविंग गुरु हो सकते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपके साथ जुड़े हों। हो सकता है आपने किसी से गुरु दीक्षा ली हो, या कोई गुरु जो अब नहीं रहा हो, जैसे महाअवतार बाबा, या आई डोंट नो, मुझे बाबा निर्मल बाबा ही एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे मतलब लिविंग ऐसे कुछ जो अभी है वैसे गुरु दिख रहे हैं। सो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अपने लाइफ में गुरु को धारण किया है, या आप किसी पे बिलीव करते हो या करना चाहते हो, तो इस वीडियो से, इस रीडिंग से मुझे यही पता चल रहा है कि आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। और कुछ व्यूअर्स के लिए है कि उनके जो मेल एंसेस्टर है उनकी एनर्जी से उनको जुड़ना चाहिए, ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने के साथ शेयर करें। बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। Hello, group number 2. If you choose this bracelet, tiger eye bracelet, so this reading is your. Let's see आपकी रीडिंग में क्या आता है। देखते हैं कि who is your इष्ट। थैंक यू group number 2 for coming here. Thank you. Ma, please help me. Who is इष्ट of group number 2? Please help me. Number, please help me. Who is the of number 2? Thank you so much, universe. Thank you. Okay. Page of Pentacle. So first card we have a Page of Pentacle. Okay. इतना मैं नहीं ले रही हूँ, सॉरी। ओके, ग्रुप नंबर 2, हु इज योर इष्ट? हु इज योर इष्ट? ग्रुप नंबर 2। ओके, टेम्परेंस। वाओ, Page of Pentacles and we have a Temperance। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कार्ड आ रहा है? ओके, ग्रुप नंबर 2, प्लीज मार्क। ग्रुप नंबर 2 के लिए wow, Queen of Wands. We have a Queen of Wands. Once more card. Please help me. Group number. Who is there? The Moon. Wow. यहाँ पे जो एनर्जी है वो पूरी फेमिनाइन एनर्जी है, निकल के आई है। सो ग्रुप नंबर 2 आप देख सकते हैं जो आपके कार्ड आए हैं। फर्स्ट वी हैव ए पेज ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी है। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप किसी फीमेल गॉडेस की पूजा करते हैं। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई पावर, अथॉरिटी और ऐसी देवी जो कि पावरफुल हो, शक्ति की देवी हो। वाओ, आप में से मैक्सिमम व्यूअर्स की जो इष्ट देवी हैं, यहाँ पे मैं देवता या इष्ट भगवान नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी ही निकल के आई है। इट मीन्स कि आप किसी फीमेल एनर्जी को ही पूजते हैं। ये माँ दुर्गा हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे जो बहुत ही
ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दिख रही वो है माँ काली की, एंड माँ त्रिपुर सुंदरी की, एंड माँ राधा। मुझे यहाँ पे 3 लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, माँ राधा, माँ काली और माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ भगवती भी हो सकती हैं, माँ जगदम्बा, माँ वैष्णो देवी। ओह, द मून। आप में से शायद कुछ लोग नेचर की पूजा करते हो, मतलब आप शायद किसी भगवान या किसी मूर्ति या तस्वीर पे बिलीव ना करके नेचर, जैसे मदर अर्थ, गाया, मून, नेचर, पेड़ पौधे, शायद पीपल, दे, नीम नीम के पेड़। मुझे कुछ इस तरह की एंटिटी, मतलब एनर्जी दिख रही है कि आप में से कुछ व्यूवर्स किसी नेचर, जैसे कि नदी। यस यस यस, हाँ, यहाँ पे मुझे नर्मदा माँ दिख रही हैं। आप शायद किसी नदी की या प्रकृति, चंद्रमा देव की, या फिर नीम पेड़ की, पीपल, कुछ इस तरह के पूजा करते हैं, उनको आप ज़्यादा मानते हैं। और आपसे कहा जा रहा है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है कि आपकी जो इष्ट देव है वो शायद आप में से मैक्सिमम लोग माँ राधा को या माँ काली को या माँ त्रिपुर सुंदरी यहाँ पे मुझे दिख रही है। मतलब फीमेल में कोई भी गॉडेस जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो सही है। यहाँ पे मुझे फीमेल गॉडेस ही अधिकतर दिख रही है। सो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सलूशन है कि आपको माँ आदि शक्ति या आप जिस भी फीमेल एनर्जी पे बिलीव कर रहे हो, ये आपकी खुद की मदर भी हो सकती है। मतलब आपकी लाइफ में आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी माँ, माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, इवन माँ नर्मदा, माँ गंगा, किसी भी फीमेल एनर्जी से आप अगर कनेक्ट करोगे तो आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। और आपके लिए जो यहाँ पे इस देवी दिख रही है वो माँ भगवती का ही कोई रूप है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि आप किसकी पूजा कर रहे हो, आप किसकी पूजा करना चाहते हो। शायद मेरे ना बोलने पे भी अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपकी इस देवी कौन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। इवन मेरे गूज़बम्प भी हो रहे हैं। आई डोंट नो, इतनी पावरफुल एनर्जी मैंने कभी फील नहीं किया अब तक की रीडिंग में। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 इतनी पावरफुल एनर्जी देने के लिए और इतनी सुंदर, इतनी अच्छी एनर्जी से मुझे कनेक्ट कराने के लिए। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी फीमेल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो तो आप कनेक्ट कीजिए। आपको अपने लाइफ की सारी प्रॉब्लम या जो भी आपको जिस पाथ पे भी चलना है वो सल्यूशन आपको इनसे कनेक्ट करके तुरंत मिल जाएगा। ओके ग्रुप नंबर 2, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे रीडिंग ला सकूँ। थैंक यू, बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। Hello group number 3, if you choose this white feather then this is your reading. Let's see आपकी रीडिंग में क्या आता है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है थ्रू टैरो कार्ड। ओके, बताएं ग्रुप 3 के इष्ट देव कौन है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। थैंक यू ग्रुप 3 फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 के इस देव कौन है। मैं उल्टे कार्ड नहीं ले रहा। ग्रुप 3 आपके कार्ड तो ग्रुप 3 के
इस देव कौन है, प्लीज़ माँ बताएं। ग्रुप 3, वाह, एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल कार्ड। ग्रुप 3 के इस देव कौन है। ओके, देन वी हैव a Queen of Wands. Okay. The Empress. Wow. One more card, please. One more card. So much. Please, go. Please, is two card. One more card, please. One more card. Okay. The Star. Wow. We have the Star card. ओके, बुक नंबर 3, आपके जो कार्ड आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस एंड द स्टार। सो आपके जो कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ये जो आपका समय चल रहा है ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। द स्टार कार्ड मीन्स आप इस समय कुछ ऐसा करने वाले हैं कि स्टार की तरह आप दिखने वाले हैं अपने आसपास लोगों को। आप एक फेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अगर जॉब में हैं तो शायद आपको प्रमोशन मिलने वाली है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। रिलेशनशिप पे भी शायद आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस आ सकता है। अगर आप इस समय अपने रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी इस साल तक सही हो जाएगी। द एम्प्रेस, इट मीन्स कि आपके ऊपर कोई दैवी कृपा है। ये आपकी मुझे कुल देवी दिख रही है। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे कुल देवता एंड लॉर्ड हनुमान जी भी दिख रहे हैं। आप में से शायद मैक्सिमम लोग लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करते हैं या उनके आप बहुत बड़े डिवोटी रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है कि ग्रुप 3 आपके जो इस देव या देवी हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ढेर सारे व्यूअर्स दिख रहे हैं जो इस ग्रुप को चूज़ किया है, जिनमें अलग अलग मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे उनकी कुल देवी द एम्प्रेस कार्ड के थ्रू पता चल रहा है कि उनकी कोई घर की कुल देवी है जो उनकी इष्ट देव हो सकती है। अगर आप अपने घर की कुल देवी की पूजा कर रहे हैं तो आप राइट पाथ पे हैं और आपके इष्ट देवी भी आपकी ही कुल देवी है। या आप माँ भगवती के किसी भी रूप को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये कार्ड एक तरह से एक साइन है जो आपको बताना चाहते हैं कि आप सही पाथ पे हो। एंड मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार से पता चलता है कि आप हनुमान जी की डेटी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे कान्हा जी, कृष्णा जी की ड्यूटी हो सकते हैं या हनुमान जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पावर मिलती हुई, आपको फेम मिलते हुए दिख रहा है। आप अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम उससे ओवरकम होते हुए मुझे दिख रहे हो। इसलिए यहाँ पे जो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए लग रहा है उनके इस देव हनुमान जी या कान्हा जी हो सकते हैं। यस, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, लॉर्ड शिवा की भी एनर्जी मुझे मिल रही है। यस, अगर आप किसी मैस्कुलाइन एनर्जी की पूजा करते हो, वो फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप किसी भी रिलीजन में अगर किसी मैस्कुलाइन एनर्जी की आप पूजा कर रहे हो तो आप सही पाथ पे हो। और मुझे जो यहाँ पे पता चल रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पे इस देवी उनकी कुल देवी हैं या माँ भगवती की किसी भी रूप की आप पूजा कर रहे हैं तो आप सही पाथ पे हैं। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानते हैं या कान्हा जी। एंड कहीं समय मुझे लॉर्ड शिवा की भी एनर्जी आ रही है। तो आप बेटर जानते होंगे कि आप किसकी पूजा करते हैं। सो
मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ओवरऑल जो एनर्जी मुझे मिल के आ रही है कि आप किसी भी मैस्कुलाइन एनर्जी की अगर पूजा करते हैं तो वो आपके लिए सही होगा, आप अच्छे से जानते होंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मैं उनकी कुल देवी की ही पूजा को कहना चाहूँगी सही है, वही उनकी इष्ट देवी है। ओके, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपनों के साथ शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।